विरोधाभासी है। बुद्ध पे सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि भाई जब भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, भगवान तो चलिए छोड़िए, आत्मा जब नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? ये तो बड़ा भारी संकट है ही। तो बुद्ध ने इसकी व्याख्या की है। बुद्ध ने इसकी व्याख्या ऐसे की है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोमबत्ती है, उस जमाने में दीपक की बात होती, दीपक है मान लीजिए, आपने एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाया और कुछ ऐसा हुआ कि जलने की प्रक्रिया में दूसरा दीपक जल गया और पहले वाला बुझ गया। ठीक, ये है पुनर्जन्म। क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले दीपक की अग्नि दूसरे दीपक में चली गई है? हम ये नहीं कह सकते। पहले दीपक की अग्नि के अंतिम कण ने दूसरे दीपक की अग्नि को प्रज्वलित किया और खुद समाप्त हो गई। ठीक वैसे ही चेतना का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। आत्मा को नहीं मानते बुद्ध, चेतना प्रवाह को मानते हैं। चेतना एक प्रवाह में है, उस प्रवाह में हर कण अगले कण को प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं चेतना के स्तर पर। हमारे इस शरीर के साथ चेतना का जो लिंक है जब खत्म होने लगता है, क्योंकि शरीर खत्म हो रहा है, चेतना खत्म नहीं हो रही है। चेतना का अंतिम जो कह सकते हैं कि लिंक है या अंतिम जो कण है उस प्रवाह में, वो जो नई चेतना को उत्पन्न करता है वो एक नए शरीर के साथ एसोसिएट हो जाती है। पुनर्जन्म का इतना ही मतलब है कि चेतना का प्रवाह चल रहा है, भौतिक शरीर का प्रवाह खत्म हो गया है। शरीर का प्रवाह खत्म हुआ, शरीर रुका, मर गया। चेतना का प्रवाह जो जीवित था किसी और शरीर के साथ एसोसिएट हो गया। और एसोसिएशन क्यों होता है? उसके लिए कर्म सिद्धांत बुद्ध भी मानते हैं। कर्म सिद्धांत तो भारत में 4 वाक छोड़ के सब मानते हैं, सब उसके दीवाने हैं, तो बुद्ध भी मानते हैं। मतलब इस तरह से व्याख्या कर लेते हैं। उसको आप अच्छी व्याख्या माने या बुरी व्याख्या माने, ये आपकी चॉइस है।